सिस्टम का नाम है दोस्तों AIPF, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फाइनेंस। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन्स के ऊपर दोस्तों डिप्लॉय किया गया है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्लॉकचेन्स पॉलीगॉन के ऊपर, जहां पर दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर धमाका मच रहा है। और डेफी का प्रोजेक्ट है, डेक्स का प्रोजेक्ट है। और डेक्स का प्रोजेक्ट देखो दोस्तों, पहले तो क्या था, अपन एमडी सीएमडी को भर भर के झोला देते थे। लेकिन आज के समय एमडी सीएमडी वाले प्लान, बाइनरी प्लान, मैचिंग प्लान, जितने भी प्लान है ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। एमडी सीएमडी वाले, पहले हम एक दूसरे के विश्वास पे, ट्रस्ट पे पैसा डालते थे। तो आजकल लोगों को ट्रस्ट भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है। आजकल के समय में लोग एआई को समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी के बदलते हुए समय में एआई को दोस्तों देख रहे हैं। तो आज की टेक्नोलॉजी जो है वो एआई की है, इसलिए लोगों को टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास है। तो आज के समय जितने भी प्रोजेक्ट दुनिया के अंदर आ रहे हैं वो आ रहे हैं ब्लॉकचेन्स के ऊपर। ब्लॉकचेन्स का मैं बताना चाहता हूँ, ब्लॉकचेन्स क्या होती है। छोटी छोटी साइकिल की कड़ियां बना के एक चेन बनाई जाती है, जिसे हम ब्लॉकचेन्स कहते हैं। ब्लॉकचेन्स के ऊपर कोई आपने ट्रांजेक्शन कर लिया, आपने किसी एड्रेस पे, कोई गलत एड्रेस पे आपने ट्रांजेक्शन कर लिया, तो वो पैसा ब्लॉकचेन्स पे आपका होल्ड हो जाता है। इसलिए आपको एक एक चीज जो है वो सिक्योर आपको देखनी है, समझनी है, कि उसके बाद में ही आप उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जमाना है। जब बीटीसी आया था, बीटीसी से शुरुआत हुई थी, उस समय से दोस्तों 2008 रुपए का एक टोकन आया था, कॉइन आया था बीटीसी। आज देखिए क्रिप्टो का इतिहास है दोस्तों। टाइम जो है आज का क्रिप्टो का जमाना है, जहां पर धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड दोस्तों क्रिप्टो का माहौल बन चुका है। तो अपना जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, डेक्स का प्रोजेक्ट है। और आज के समय जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं ब्लॉकचेन्स के ऊपर, वो आ रहे हैं डेक्स के ऊपर। डेक्स का मतलब होता है डेफी, डिसेंट्रलाइज। किसी भी सिस्टम डिसेंट्रलाइज के नाम से मार्केट में आपने देखा होगा कई प्रोजेक्ट आए, लेकिन उसमें क्या होता है कि पंपिंग और डंपिंग होता है, और वो कई टोकन के अंदर स्कैम होता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है टोकन का, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कोडिंग होती है, उस कोडिंग के अंदर कुछ इश्यूज और बग्स को छुपाया जाता है, जिसके कारण वो वहां से किसी की लिक्विडिटी रिमूव कर लेते हैं, कोई वहां पे अलग से टोकन मिंट करके सेल करके रेट को डंप कर देते हैं। तो ऐसा होता आ रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन एआई पावर्ड फाइनेंस को जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट मैं ब्लॉकचेन पे लाइव आपको दिखाऊंगा, जहां पर हमारा जो है कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितना सिक्योर प्रोजेक्ट है। तो डेक्सस के अंदर के माध्यम से हम चेक करेंगे। डेक्सस के अंदर क्या होता है, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, एक सर्टिक होता है, जो जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग होती है टोकन्स की, ये ऑल टोकन्स को यहाँ पे वेरीफाई करता है, और उसकी कोडिंग को वेरीफाई करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या इश्यूज है, क्या बग्स है, क्या कमी है, उसको ये लाइव डेटा अपडेट दिखाता है। ये 80 से ज्यादा ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों काम करता है, जहां पर एक एक ब्लॉकचेन के ऊपर ये अपडेट देता रहता है, हर 10 मिनट पे, हर 5 मिनट पे। तो डेक्स के अंदर पे हम चलेंगे। यहाँ पे आप देखिए इतने प्रोजेक्ट डेक्स के हैं, जहां पर आप किसी भी प्रोजेक्ट को, डेक्स के प्रोजेक्ट को वेरीफाई कर सकते हो दोस्तों, जिसमें क्या कमी है, क्या इश्यूज है। आज तक हम लोगों ने जितनी कंपनी में काम किया, उसके अंदर कोई देखा नहीं है, उसके अंदर झुक के नहीं देखा है कि इसके अंदर क्या कमी है, उसका कोई यूज फंड नहीं निकाला है दोस्तों। इस कारण हम ना कहीं शिकार हुए। लेकिन आज मैं एआई पावर्ड फाइनेंस के साथ दोस्तों यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम किसी प्रोजेक्ट के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हमें पता क्यों चलेगा कि एआई पावर्ड फाइनेंस के अंदर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट 5 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, एआई पावर्ड फाइनेंस, और पोलैंड कंट्री से स्टार्ट हुआ है। इनके जो क्रिएटर जी है मिस्टर इसोम हकीम जी, जो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर भी 2 बार लाइव आ चुके हैं, जिन्होंने 25,000 लोगों ने शुरुआत में लाइव सुने भी थे हमने, और कई यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो क्रिएटर जी है वो जूम सेशन के ऊपर भी दोस्तों लाइव आ चुके हैं, और अब आने वाले टाइम में कई बार वो जूम पे भी सर लाइव आएंगे, जहां पर आपके क्वेश्चन जो भी है सारे क्लियर होंगे। तो बहुत गजब की बात यह है। और दूसरी बात यह है कि अब हम किसी प्रोजेक्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन इसलिए करेंगे क्योंकि किसी सिस्टम के साथ हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हमें पता क्या चलेगा कि एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या है। तो मैं यहाँ पे, एक प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों ओरिजिन के नाम से, मैं किसी सिस्टम की बुराई नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे ओनली उसकी कमी को दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या कमी है। ओरिजिन नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है दुनिया के अंदर। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट था, पहले तो एमडी सीएमडी वाले प्लान थे, जहां पर लोगों को एक मार्केट में नई थिंक थी कि आपका पैसा लिक्विडिटी के अंदर है, 420 मिलियन इसकी लिक्विडिटी है। लेकिन जब ये मेरे पास आया था, तो हमने हमारे सीनियर से वेरीफाई कराया, हमारे गुरु से, जो इसके अंदर क्या कमी है, क्या बग्स है, तो उन्होंने हमें यही कहा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, और ये सिस्टम चलने का पता नहीं, लेकिन पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन प्लस पॉइंट बात ये है कि इसकी लिक्विडिटी लॉक नहीं है, ओपन है। लिक्विडिटी लॉक नहीं है, तो क्रिएटर जी यहाँ पे कभी भी रिमूव करके अपने वॉलेट के ऊपर इसको शिफ्ट किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी ओपन है, कभी भी इसको रिमूव किया जा सकता है। ओरिजिन की मैं बात करूं तो 300 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लिक्विडिटी से रिमूव हो चुका है। जब आप चार्ट पे जाके, टीएक्सएन पे जाके रिमूव के ऊपर टिक लगाओगे ना, तो वहां पे रिमूव 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 बहुत सारी जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे
रिमूव होती जा रही है दोस्तों, इसलिए हमने इसमें नहीं किया था, ये हमें लूज पॉइंट मिला था। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे नीचे चलेंगे, इश्यूज की बात करेंगे। 2 साल 1 महीना इस प्रोजेक्ट को हो गया है। 2 साल के अंदर यहाँ पे इसकी $4 से स्टार्ट हुई थी प्राइस, और 4 पे ही आके ये लटक पड़ा है। यहाँ पे हमें 4 इश्यूज और देखने को मिला। टैक्स मॉडिफिएबल यस, टैक्स को ये कभी भी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इनके हैंड में पावर है दोस्तों। एक्सटर्नल कॉल यस, ये कोई इश्यूज मिला कि कॉल से इन्होंने दे रखी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में अंदर मिंटेबल, अलग से टोकन को ये मिंट करके सेल करके रेट को डंप किया जा सकता है। यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है ब्लॉकचेन्स के ऊपर, एक होता है मिंटिंग, एक होता है मिंटेबल। मिंटिंग होता है दोस्तों जहां पर क्या होता है कि ब्लॉकचेन्स के माध्यम से जो उसके मैकेनिज्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मिंटिंग होके सप्लाई आती है मार्केट के अंदर। लेकिन एक होता है मिंटेबल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ये कह रहा है कि इसके अंदर बक्स है, मिंटेबल का ऑप्शन है, ये अलग से टोकन को बाय, अलग से टोकन को बना बना के ये अलग अलग वॉलेट्स को सेल कर सकते हैं। और कई बार इसकी जो डंपिंग हुई है आपने कई बार देखा है, अचानक से 20-20% की जो डंपिंग हुई है वो इसी के कारण हुई है कि यहाँ पे जो क्रिएटर जी इनके वो कई बार अलग अलग वॉलेट्स से उन्होंने मिंट करके, मिंटेबल मिंटिंग करके अलग से सेल करे किया है और रेट को डंप किया है दोस्तों। आगे 2 इश्यूज हमें और देखने को यहाँ पे मिलेगा। हिडन ओनर यस, साफ शब्दों में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि इसके अंदर ओनर छुप के बैठा है, जो कभी भी किसी के साथ यहाँ पे छेड़खानी की जा सकती है। ओनर छुप के बैठा है सस्पिशन फंक्शन, कुछ ना कुछ संदिग्धजनक कार्य प्रणाली इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर छुप के बैठा है, जो कभी भी इसके साथ चेंजेस किया जा सकता है दोस्तों। ये 5 इश्यूज मिले थे हमें देखने को। आगे हम बात करेंगे टोकन स्निपर की। टोकन स्निपर भी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, और ये भी गजब का दोस्तों, यहाँ पे सारी चीजें को शो करता है कि इसकी स्कोर कितना है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कमियां हैं। तो टोकन स्निपर के बारे में भी आप एक बार जरूर गूगल पे जाके देखिएगा। टोकन स्निपर पे इन्होंने 25 महीने के अंदर 100 में से 70 स्कोर एलजीएनएस ने बनाया है। और वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड जितने भी इसके वो वेरीफाइड नहीं है। और आगे आप नीचे एक और इश्यू देखोगे, एट लेस 95% लार्जेस्ट पूल्स लिक्विडिटी बर्न ब्लॉक, यानी कि पूरी लिक्विडिटी जो बर्निंग यहाँ पे नहीं की गई है, ये कमियां हमें देखने को मिली थी। अब हम चलते दोस्तों अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अब आपको यहाँ पे खुद को लगेगा कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या ताकत है। एआई पावर्ड फाइनेंस सिस्टम का नाम है, पोलैंड कंट्री से स्टार्ट हुआ है, और अभी हमारे इंडिया के जो हेड प्रमोटर जी है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेके आए दोस्तों। 2 अक्टूबर में एक इवेंट हुआ था सिंगापुर में, 2 ही जगह इवेंट होता है, सिंगापुर दूसरा दुबई। सिंगापुर में एक इवेंट हुआ था, वहां से ये लेके आए थे दोस्तों, और इंडिया के अंदर अब कोने कोने में ये धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है दोस्तों। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे इसको डिप्लॉय किया गया है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्लॉकचेन है जहां पर गैस फीस बहुत कम लगती है। AIPF इसका टोकन है, यूएसटीटी के पेयर पे ये काम करता है, यूएसटीटी पॉलीगॉन के पेयर पे। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे $2.13 की इसकी करंट प्राइस चल रही है दोस्तों। पीयर क्रेडिट 5 महीना 8 दिन इस प्रोजेक्ट को मार्केट में हो गया दोस्तों। जहां पर पहले शुरुआत में आज के 2 महीने पहले आपने देखा होगा इतनी बड़ी नहीं थी, आज होल्डर्स की संख्या भी बड़ी है, और 3 महीने के अंदर ऑटो मोड पे दोस्तों सिस्टम चल रहा है। और $1 से स्टार्ट हुआ था, जब इनके जो क्रिएटर जी है मिस्टर इसोम किम जी ने 25,000 टोकन शुरुआत में बनाए थे। 25,000 टोकन में से 20,000 टोकन एक ट्रेजरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उस पर डाल दिए। ट्रेजरी भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो इसके 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आगे हम नेक्स्ट उसको बताएंगे, उसमें से एक शामिल है ट्रेजरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ट्रेजरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 25,000 में से 20,000 टोकन रखे थे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ था, और बच्चे उसमें से 5,000 टोकन और 5,000 खुद के पर्सनल यूएसडीटी पॉलीगॉन के डेक्स पे डाले। अब आपको पता है कि डेक्स पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डेक्स है, डेक्स के ऊपर दोनों चीज आता है, टोकन भी जाता है और डॉलर भी। तो उसकी प्राइस हुई $1 से स्टार्ट। उसके बाद में इस लिक्विडिटी को इन्होंने क्या किया, 100% लो कर दिया। $1 से स्टार्ट हुआ, $2.13 इसकी करंट प्राइस चल रही है। टोटल लिक्विडिटी 100% लॉक, एलपी टोकन 100% बर्न दोस्तों। लिक्विडिटी लॉक कर लिया, तब तक इनके पास सेंट्रलाइज कंट्रोल था, तब तक इन्होंने 25,000 टोकन बनाए थे। उसके बाद में इन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज करने के बाद में इन्होंने लिक्विडिटी को 100% लॉक कर दिया, एलपी टोकन बर्न कर दिया। अब लिक्विडिटी लॉक करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एलजीएनएस ने लिक्विडिटी ओपन दिखाई तो मार्केट में आकाश डाउ, वेब की, ARK, RDX, लग्जेरा ऐसे डेक्स के प्रोजेक्ट आए जिन्होंने लिक्विडिटी को तो लॉक किया, लेकिन किसी ने 97%, किसी ने 95%, किसी ने 93% ऐसे लॉक कर लिया। एलपी टोकन किसी ने 100% बर्न नहीं किया, इसलिए किसी ने 3 महीने के बाद में लिक्विडिटी तोड़ ली, किसी ने 5 महीने के बाद में तोड़ ली, किसी ने 10 महीने के बाद में तोड़ ली। इसलिए कई बार लिक्विडिटी को तोड़ तोड़ के रिमूव किया गया है।
इसलिए हमारे साथ कई बार स्कैम हुआ दोस्तों। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस कमी को भी दूर कर दिया। 100% लिक्विडिटी लॉक, 100% एलपी टोकन बर्न का मतलब होता है कि आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पूल क्रिएट करते हो, मैं मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डेक्स के ऊपर पूल क्रिएट करता हूं। तो डेक्स क्या करता है, उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है और गारंटी के तौर पे आपको एलपी टोकन लौटाता है, जिसे आप बोलते हो लिक्विडिटी प्रोवाइडर। जस्ट लाइक आप बैंक में एफडी करवाते हो तो गारंटी के तौर पे आपको एक बॉन्ड दिया जाता है कि जैसे ही आपका एफडी का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उस बॉन्ड को आपको वापस लौटाना पड़ता है, वहीं उस बॉन्ड को फाड़ दिया जाता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, उस बॉन्ड को ही फाड़ दिया, एलपी को 100% जला दिया। अब इसका मतलब है कि परमानेंट के लिए लिक्विडिटी लॉक है, यहां से वही पैसा निकाल सकता है स्वेप करके जहां पे जिनके पास टोकन है। टोकन किनके पास है दोस्तों, आप और हम सब लोगों के पास, जहां पर हम बाई करके स्टेकिंग लगा रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों हम नीचे चलेंगे, उन्होंने क्या की है, तीसरा जो ऑप्शन है ओनरशिप दे दी 00 नल एड्रेस। वो नल एड्रेस को यहाँ पे आप टिक लगाओगे तो इनका जो ओनर एड्रेस है वो 00 नल है। 00 मतलब कोई मालिक नहीं होता है, नल होता है। किसी भी टोकन का जो जन्म होता है वो नल से होता है और बर्निंग भी उसकी नल पे ही होती है। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 00 नल एड्रेस है, ओनर एड्रेस 00 के ऊपर शिफ्ट की गई है। अब वुमन के पास कोई इंटीफेयर यहाँ पे, वुमन का इंटीफेयर यहाँ पे नहीं है। अब आगे इश्यूज की हम बात करें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कोई इश्यूज तो नहीं है कि आगे जाके इसको सेल करके रेट को डंप कर दे या इसके साथ कोई छेड़खानी कर सके। तो दोस्तों ओनली फॉर वन इश्यू जो रखा है इन्होंने, वो रखा है सेल टैक्स 5%। क्रिएटर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जितनी बार आप टोकन को स्वेप करोगे 5% सेल टैक्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे डायरेक्टली आपकी इनकम का चाहिए। जितने टोकन आप सेल करोगे 5% डायरेक्टली उनके कॉन्ट्रैक्ट पे सेल टैक्स जाएगा। उसके अलावा किसी प्रकार का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इश्यूज नहीं है। बाई टैक्स जीरो है, टैक्स मोडिफेबल नो है, एक्सटर्नल कौन नो है, मिंटेबल नो है और इडेन ओनर नो है, ओनरशिप रिनाउंस्ड यस है। किसी प्रकार का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों इश्यूज नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे आगे मैं बात करूं टोकन स्नीपर की, तो जहां पर एलजीएनएस प्रोजेक्ट ने 25 महीने के अंदर 100 में से 70 स्कोर बनाए दोस्तों। अपने प्रोजेक्ट की दम देखिए, ताकत देखिए, आउट ऑफ 100 टू 100 स्कोर ओनली फोर्स दोस्तों 5 मंथ के अंदर। तो ये गजब की बात है कि इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड के अंदर कोई कमियां नहीं है। वेरीफाई कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड इसकी वेरीफाइड है और किसी प्रकार का इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। ये मैं कर रहा था ट्रांसपेरेंसी की बात। आगे मैं यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, इनके जो क्रिएटर जी वो सामने है, इसकी वेबसाइट है सामने, दोस्त ट्विटर टेलीग्राम चैनल एआईपीएफ के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर लाइव अपडेट्स आती रहती है। जहां पे दोस्तों जितने भी है, कंपनी का चैनल है, ट्विटर है, डॉक्स है कंपनी का, वेबसाइट के ऊपर आप जैसे टिक लगाओगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है aipf.finance। दोस्तों गूगल पे जाके भी आप इसको रीड कर सकते हो। aipf.finance की वेबसाइट को आप डालना, आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे पूरी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके ऊपर आपको कहीं से मंगवाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको यही देखने को मिल जाएगा, ओवरव्यू, प्लान प्रेजेंटेशन और रीड व्हाइट पेपर, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे ही ओवरव्यू के ऊपर आप टिक लगाते हो तो दोस्तों यहाँ पे 63 पेज की डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बना रखा है, रोड में बना रखा है। आने वाले टाइम में कहना है इनका खुद का 15 फेस मार्केट में आने वाला है। स्टेकिंग फर्स्ट जो रहेगा, स्टेकिंग प्रोग्राम जो चल ही रहा है, डाओ का आ गया है गवर्नेंस का लिंक। और तीसरा जो यहाँ पे खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, लैंडिंग, बोरोइंग, डेबिट कार्ड, वर्चुअल कार्ड, पेपल, इतने सारे दोस्तों इकोसिस्टम इनके आने वाले हैं। इसको पूरा रीड करोगे तो पूरा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। अब हम शॉर्ट में प्लान करेंगे, उसके बाद में हम चलेंगे दोस्तों लाइव ब्लॉकचेन्स के ऊपर, जहां पर एक एक पॉइंट को हम लाइव देखेंगे, जहां पर ओनरशिप हम लाइव देखेंगे, इसका विजन है क्या है, कोर मिशन, व्हाट एपीएफ सोल्यूट, हाउ एपीएफ वर्क, द 3 गवर्नेंस लेयर प्रोजेक्ट एस इंटेलिजेंस मॉडल्स। इनके दोस्तों पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एमडी नहीं है, सीएमडी नहीं है, क्रिएटर नहीं है, तो ये सिस्टम पूरा चलेगा कैसे दोस्तों। ये मार्केट में क्वेश्चन आएगा कि सिस्टम कैसे चलेगा बिना मालिक का। तो दोस्तों टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी तीनों बदल चुकी है, एआई का जमाना है और एआई के अंदर आज ब्लॉकचेन्स के ऊपर बोट्स लगे जो ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन्स के ऊपर एआई के थ्रू पूरा प्रोजेक्ट ये रन कर रहा है, जिसमें इन्होंने 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रखे और पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच है और ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन के ऊपर एआई इसको कोऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पे हम वन बाई वन समझते हैं इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। एनएनई है, इमिशन कंट्रोल, मिंटिंग, बर्निंग, रेगुलेशन है। ये नए टोकन को मिंटिंग करता है, पुराने टोकन को बर्न कर देता है। यानी डेस्क पे जैसे पूल क्रिएट होता है वैसे मिंटिंग करता है। एनएनई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एमएलएम को रन करवाने का एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एएलएस, लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। ये रेट को मेंटेन करता है। एमएलएम में क्या होता है, स्टार्टिंग में फंड ज्यादा आता है तो अचानक से टोकन का प्राइस पंप करता है और उसके बाद में वो डंप करता है। तो पंपिंग डंपिंग कंपनी के लिए भी नुकसान होता है, यूजर के लिए भी। पंपिंग डंपिंग को रोकने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर ये है कि एएलएस का इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगाया है। ये कैसे काम करता है, टोकन का प्राइस अभी 2.4
$15 चल रहा है। जैसे ही टोकन का प्राइस 24 घंटे के अंदर अचानक से 5% पंप करता है, 4 से 5%, तो ये क्या करता है, ट्रेजरी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उससे टोकन निकाल लेता है और ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू उसको सेल सेल करके रेट को 5% डंप कर देता है, वहां से यूएसडीटी निकाल के अपने कॉन्ट्रैक्ट पे बैकअप के लिए जमा कर लेता है। अगर 24 घंटे के अंदर इसका मार्केट 5% पंप करता है, फिर ये ट्रेजरी से टोकन निकालता है एलएस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और उसको सेल सेल करके रेट को 5% डाउन कर देता है, वहां से यूएसडीटी निकाल के अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जमा कर लेता है बैकअप के लिए। जब डाउनफॉल जाता है, मार्केट डंप जाता है, उस स्थिति पे ये क्या करता है, एलएस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बैकअप में यूएसडीटी रखता है उससे ये वहां से निकाल के बाइंग करता है, ऑटोमेटिकली बाई करके रेट को पंप कर देता है। नीचे जाता तो खरीदता है, ऊपर जाता तो बेचता है और मार्केट को स्टेबलाइजर रखता है। इसलिए कभी भी आपको इस टोकन के अंदर पंपिंग डंपिंग देखने को नहीं मिलेगी। और आज तक आप देख रहे हो इसके चार्ट को, कभी भी ये डंप नहीं जा रहा है, यानी कि 4% 3% जाता है लेकिन भाई वापिस उसी स्थिति पे आ जाता है। एआरपी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटो कंपाउंडिंग का काम करता है। चौथा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एसआईजी गाइडलाइंस का काम करता है, कितने मिंट हो रहे, कितने बर्न हो रहे, कितने ट्रेजरी में जा रहे, कितने होल्डर्स के पास जा रहे, क्योंकि ये रोबोट है, एड्रेस को ये कैप्चर करता रहता है। एएलपी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंपनी के पे आउट को मैनेज करता है कि मुझे लोगों को टोकन के बदले टोकन देना आरओआई के अंदर, और यहाँ पे ट्रेजरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे 250 दिन का बैकअप लेके चलना है कि जैसे जैसे यहाँ पे पूल क्रिएट होगा वैसे वैसे एनएनई क्या करेगा, मिंटिंग करके ट्रेजरी में डालेगा, ट्रेजरी से पे आउट हमें आता है। तो ये इसका जो आपको यहाँ पे समझना है कि पे आउट कैसे मिंटिंग होता है, टोकन आपको कैसे मिंटिंग होता है। तो 250 दिन से प्लस देने के पास इनके पास फंड रहता है, तो डेक्स के ऊपर $1 की लिक्विडिटी आती है, तो एनएनई से ये टोकन मिंट करवा के ट्रेजरी में डालता है। 250 से 200 दिन के बीच देने के लिए ट्रेजरी के अंदर फंड रहता है, तो डेक्स में वही $1 की लिक्विडिटी जमा होगी, तो 2 टोकन मिंटिंग करके ट्रेजरी में डालेगा। 250 से 150 दिन के बीच में 3 टोकन, 100 से 150 के बीच में 4 टोकन मिंटिंग करता है, और 100 दिन से ट्रेजरी के अंदर कम फंड होता है देने के लिए टोकन के बदले टोकन, तो ये क्या करता है, 5 टोकन मिंटिंग करके ट्रेजरी में डालता है और ट्रेजरी से पे आउट हमें आता है। दोस्तों मान लीजिए कि आज ट्रेजरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 100 दिन का ही फंड है, 3 महीने का फंड है देने के लिए, तो किसी साथी ने $1000 डेस्क के ऊपर डिपॉजिट किया, तो उसके बराबर एनएनई क्या करता है, 5 टोकन मिंट करके ट्रेजरी में डालता है। इसलिए ट्रेजरी के अंदर 250 दिन का बैकअप रहता है और एडवांस के अंदर सप्लाई रहती है। आगे हम नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरा अगर वॉइस ब्रेक हो तो सिर्फ मुझे प्लीज बताइएगा, थोड़ा नेटवर्क का स्लो रहता है यहाँ पे। हम्म प्लान के ऊपर चलते हैं, बॉन्ड स्टेकिंग, सिंगल टोकन स्टेकिंग। बॉन्ड स्टेकिंग और सिंगल टोकन स्टेकिंग की आरओआई सेम ही है, बट अभी बॉन्ड ओपन नहीं हुआ है, अभी ये सिंगल टोकन स्टेकिंग। बॉन्ड के अंदर डिस्काउंट है, बॉन्ड 7 से 15% डंप जाता है, उस टाइम पे एक्टिव होता है, जहां पर 5-7% का डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों आरओआई सेम ही है, बॉन्ड कभी कभी ओपन होता है, डाउन जाता है तो, लेकिन अभी जो है सिंगल टोकन स्टेकिंग। सिंगल टोकन स्टेकिंग के अंदर पहला ऑप्शन है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के अंदर आप अपने प्रिंसिपल को 24 घंटे के बाद कभी भी निकाल सकते हो, एनी टाइम। 0.6% पर डे आएगा आपको, महीने में 18%, दिन में 2 बार पे आउट आता है, 1:30 बजे दोपहर को, रात को 1:30 बजे, हर 12 घंटे पे। उसके बाद में लॉकिंग। लॉकिंग इसलिए रखा इन्होंने ताकि मार्केट में कोई भी ऐसे अचानक से इन्वेस्टर पैसा निकाल के सेल करके रेट को डंप ना करे, इसलिए लॉकिंग रखा है कि आपका प्रिंसिपल यहाँ पे 45 डेज के लिए आप स्टेकिंग करते हो, लॉक करते हो, तो उस पीरियड में आपको 0.7% पर डे आता है, दिन में 2 बार पे आउट आएगा, 0.35%, 35%। 90 डेज रखा है, 90 डेज के लिए 0.8% है, 180 डेज के लिए 0.9% है, 360 डेज के लिए 1% है। दोस्तों लॉकिंग के बाद आप अपने प्रिंसिपल को कभी भी निकाल सकते हो, लॉकिंग तक आपका प्रिंसिपल खड़ा रहता है, नो 2x नो 3x, अनलिमिटेड x। उसके बाद में बात रही प्रॉफिट की, तो मिनिमम 1 टोकन विड्रॉल है, जब चाहे मर्जी आपका प्रॉफिट कभी भी निकालो, कोई कंडीशन नहीं है। ऑटो कंपाउंडिंग इंटेलिजेंस है, जब तक आप अपने प्रॉफिट को नहीं निकालोगे, हर 12 घंटे के ऊपर रोबोट्स क्या करता है, ऑटो कंपाउंडिंग करता है, जहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग होता रहता है। एग्जाम्पल हम समझेंगे कंपाउंडिंग के पावर को, 100 टोकन 1 साल के लिए आप स्टेकिंग लगाते हो, तो आपका यहाँ पे 36 और 27 टोकन 36 गुना कंपाउंडिंग से बनता है। दोस्तों हर महीने 36% बनता है, इस तरीके से वो जुड़ता रहता है 12-12 घंटे के ऊपर। अब आगे आपको अच्छा लगा, आपने जिन साथी को इनवाइट किया, तो फर्स्ट जो आता है प्राइम नेटवर्क रिवार्ड। प्राइम नेटवर्क के रिवार्ड के अंदर डायरेक्ट अनलिमिटेड कर सकते हो, डायरेक्ट का आरओआई का 10% आपको रोज आएगा, अनलिमिटेड डायरेक्ट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। एयरलाइंस ग्रोथ रिवार्ड है नेक्स्ट, यहाँ पे लेवल नहीं है, रैंकिंग सिस्टम है। रैंकिंग के अंदर पब्लिक एयरलाइंस जिसे हम बोलते हैं, नोवा से लेकर अपेक्स का रैंक है दोस्तों, 150% आरओआई के ऊपर आरओआई है, और सिंगल लेग का प्लान है। सिंगल लेग के ऊपर भी डेक्स तक, अनलिमिटेड डेप तक आपके नीचे बिजनेस आता है, तो वो आपके नीचे कैलकुलेट होता है। 100 भी 150 500 लेवल पे भी आपके नीचे धंधा आएगा, तो डेफिनेटली आपके नीचे वो बिजनेस कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, अनलिमिटेड लेवल तक आपके नीचे बिजनेस कैलकुलेट होना चाहिए। फर्स्ट रैंक है नोवा, $100 की आपकी आईडी होनी चाहिए।
टोटल टीम बिजनेस $5,000 का होना चाहिए। $100 के 2 डायरेक्ट आपके नीचे कंप्लीट होने चाहिए। $100 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आईडी आपकी तभी एक्टिव मानी जाएगी तब आपकी $100 से टोकन आपके स्टेक रहेंगे, $100 के टोकन स्टेक रहेंगे, इसी तभी आपकी आईडी एक्टिव मानी जाएगी। आरओई आपको एक टोकन स्टेक लगाओगे तो आरओई आ जाएगी। इसलिए वर्किंग के लिए आपको $100 की आईडी होनी चाहिए दोस्तों। और जितनी भी टीम में वर्किंग की 100 आईडी है उन्हीं की इनकम आएगी आपको, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए सबसे मिनिमम $100 से लेके ही आना, आपको $110 से करवाना है ताकि रेट थोड़ा बहुत डंप जाए तो आपकी आईडी इनएक्टिव ना हो। अब यहाँ पे $100 की 2 आईडी आप डायरेक्ट करते हो, $5,000 टोटल टीम बिजनेस करते हो तो आप नोवा बन जाते हो। नोवा में चाहे वो 1 के नीचे बिजनेस हो, चाहे वो 5 के नीचे हो, चाहे वो 10 के नीचे हो, $5,000 टोटल कंडीशन है। यहाँ पे 10% आरओई का आपको आता है, यानी टोटल टीम में जो आरओई बढ़ती है उसका 10% आपको रोज आता है। नेक्स्ट रैंक वाइव रैंक है, $20,000 का बिजनेस, $500 पर्सनल स्टेकिंग, 3 डायरेक्ट आपको कंप्लीट कर लेना है। टोटल टीम की जो आरओई बढ़ती है उसका 20% आपको रोज आएगा। तीसरा जो है वो है कोर रैंक है, $50,000 के ऊपर। फिर प्लस रैंक है $1.5 लाख पे। हर रैंक के ऊपर एक एक डायरेक्ट बढ़ाना है, हर रैंक पे आपकी 10-10% आरओई की आरओई बढ़ती रहेगी। लेकिन ध्यान रखना है कोई आपके नीचे रैंक आ जाती है तो आपको डिफरेंस इनकम आएगा, यानी कि आप वाई बन गए या कोर बन गए तो आपके नीचे कोई वाइब आता है तो वाइब को 20% जाएगा तो डिफरेंस इनकम उनकी टीम से आपको 10% आएगा। हर रैंक पे डिफरेंस चलता रहेगा, इसलिए कंपनी को टोटल आरओआई का 150% ही देना है। अब जैसे जैसे रैंक बढ़ेगी वैसे वैसे डायरेक्ट इनकम अटैच है, ऑटोमेटिकली वो भी आपकी बढ़ती रहेगी। सेकंड रैंक पे आप जाओगे 30% डायरेक्ट की हो जाएगी, थर्ड रैंक पे 30% रैंक की, डायरेक्ट की 10%, 40%, फिर 50, 60, 70, ऐसे करते करते दोस्तों 150% आरओआई के ऊपर आरओआई इन्होंने दे रखी है। आगे हम बात करेंगे रिवार्ड के तौर पे एक तीसरा इनकम है ग्लोबल कंट्रीब्यूशन। ये रिवार्ड के तौर पे इन्होंने रखा है कि कंपनी की जो आरओआई बढ़ती है उसका 10% हिस्सा निकाला जाता है और ग्लोबल कंट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 100 से 999 की अगर आपकी आईडी है और ये रैंक जो इनकम है ये नोवा से स्टार्ट होती है, नोवा से अबोव रैंक के ऊपर होती है। 100 से 999 की अगर आपकी आईडी है तो 10 पे से 0.8 बटेगा, ऐसे आपकी करते करते 10,000 तक की आईडी है तो 1% बचेगा। ये दोस्तों आगे विड्रॉस के मैकेनिज्म है, हम आगे लाइव विड्रॉस के मैकेनिज्म आईडी के ऊपर समझेंगे, आईडी ओपन करके। अब हम चलते हैं ब्लॉकचेन्स के ऊपर। अब आपको एक एक पॉइंट्स यहाँ पे हम दिखाएंगे कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन्स के ऊपर इसकी ओनरशिप और इसका फंड और टोटल सप्लाई। यहाँ पे ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है E28 का। यहाँ पे जैसे ही आप आगे टिक लगाओगे एक्सप्लोर पे, ये डायरेक्टली इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन्स पे ओपन करेगा। यहाँ से कॉपी करके भी आप डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे ओपन कर सकते हो। AI पावर्ड फाइनेंस का दोस्तों यहाँ पे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो चुका है। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है शायद। बिल्कुल ओपन हो चुका है ये दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी टोटल जो सप्लाई है वो हो चुकी है 1,12,00,000 और यहाँ पे 92,361 टोकन की, 1,12,92,361 टोकन की इसकी टोटल सप्लाई हो चुकी है यहाँ पे। अब ये टोटल सप्लाई को हम चेक करेंगे होल्डर्स के अंदर, लेकिन होल्डर्स कितने हैं दोस्तों? 20,121 इसके होल्डर हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप भले ही एक वॉलेट के अंदर एक टोकन रखिए, लेकिन वॉलेट के अंदर एक टोकन आप रखना है आपको। रखने से क्या होता है, होल्डर्स की संख्या बढ़ती है। कम्युनिटी दोस्तों मुझे लगता है एक अनुमान लगाते हैं हम कि 1 लाख लोगों से प्लस इसकी कम्युनिटी हो चुकी है पूरे वर्ल्ड वाइड दोस्तों। लेकिन होल्डर्स जो उसी को कहते हैं हम जिसके पास टोकन वॉलेट में टोकन रहता है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, सबसे पहली चीज है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड ही वेरीफाइड नहीं है तो सिस्टम में कहने का मतलब कुछ कोड उसका टोकन ही फर्जी होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड वेरीफाइड है, राइट का निशान लगा है यहाँ पे देखिए। सबसे मेन पॉलिस है टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड है वो वेरीफाइड है, जो मैंने टोकन स्नीपर पे भी आपको दिखाया है। उसके बाद में ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड की ये कोडिंग है, जहां पर आप इसको रीड कीजिए उसके अंदर सारी चीजें डाली गई है। कोडिंग होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, जो मैंने शुरू में बताया। उस कोडिंग के अंदर क्या कमियां है, क्या इश्यूज है, क्या बग्स है, इस कोडिंग को आपको रीड करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड की। उसके बाद में आप जैसे होल्डर्स पे टिक लगाओगे तो यहाँ पे आपको जो मैंने 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताए उस 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम 1 बाय 1 जानेंगे और उसका फंड हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 से लेके जो 5वां नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट 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 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। 6वां जो है दोस्तों वो क्रिएटर जी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिएटर जी को जो सेलिंग टैक्स जाती है वो 6वें नंबर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डायरेक्टली उनके एड्रेस पे जाती है। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो टोटल सप्लाई है, जहां पर ये 1 करोड़ की टोटल सप्लाई है, उसको 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। यहाँ पे 1 नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो है 444B ट्रेजरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर इन्होंने शुरुआत में 25,000 टोकन इस कॉन्ट्रैक्ट पे रखे थे। उसी से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जहां पर इसकी प्राइस ओपन हुई थी 444B ट्रेजरी। और एलपी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने बताया कि ट्रेजरी के अंदर 250 दिन का बैकअप एडवांस में रहता है टोकन के बदले टोकन देने के लिए। तो टोटल सप्लाई में से ज्यादा फंड किसके ऊपर है? 444B ट्रेजरी के ऊपर। 43% का फंड है। 100 में से जितनी सप्लाई है उसमें से 43% का फंड है ट्रेजरी के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखो तो 49,54,54,000
76 टोकन इसके पास है दोस्तों। इतना टोकन करोड़ में से 49 लाख तो ट्रेजरी के पास ही है, और 250 दिन का ये बैकअप लेके चलता है, इसलिए एडवांस में टोकन है, ये सप्लाई मार्केट में नहीं है। दूसरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो है 880। ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर पहले आप स्वैप करके टोकन बाई करते हो डेस्क से, और उसके बाद में आप स्टेकिंग किसके ऊपर लगाते हो, आप लगाते हो स्टेकिंग 880 के ऊपर। कभी भी आप स्टेक लगाओगे तो आपके ट्रांजेक्शन में जाके देखना 880 के ऊपर आपकी स्टेकिंग लगती है। ठीक है दोस्तों, जहां पर आप और हम सब लोगों का पैसा किसके ऊपर है, 880 के ऊपर, जिसमें 26% के टोकन है टोटल सप्लाई में से, 29,36,738 टोकन। तीसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एईएफ। ये एला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर जो रेट को मेंटेन करता है और प्राइस को अचानक से गिरने भी नहीं देता है और बढ़ने भी नहीं देता है। तो इसके ऊपर कितनी सप्लाई है दोस्तों, 14% के टोकन है। और डॉलर कहां पे है, वो अंदर है, हम अंदर जाके देखेंगे उसको ब्लॉकचेन के अंदर, 16,48,341। तीसरा नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 2D6। ये डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, जहां पर 4.4 मिलियन की इसकी लिक्विडिटी है दोस्तों। ये डेक्स का है, डेक्स के ऊपर टोकन भी होता है, डॉलर भी, दोनों को मिला के 4.4 मिलियन की लिक्विडिटी, जिसमें टोकन कितने हैं, 9.21% के टोकन है दोस्तों, 10,40,289 टोकन। पांचवा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 268। ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिससे आपको पे आउट आता है। जब आप विड्रॉल लो तो आपको ब्लॉकचेन पे वॉलेट में जाना है, ट्रांजेक्शन को चेक करना है कि आपका वॉलेट किस कॉन्ट्रैक्ट से आया है। जब आपका टोकन का विड्रॉल आएगा वो आएगा 268 से। पांचवें नंबर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आपका विड्रॉल आएगा दोस्तों, जहां पर कितना फंड है, 5.2% का। यहाँ पे आप देखोगे 5,89,183 टोकन। छठवें नंबर का जो है वो क्रिएटर जी का है 56C। इसके ऊपर कितना है दोस्तों, 15,818 टोकन है। ये सेलिंग टैक्स जो आपका और हम लोग टोकन को स्वैप करते हैं, सेल टैक्स जो 5% करता है वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे आके जमा हो जाता है, जहां पर 0.1% का फंड है दोस्तों। अब 99% की सप्लाई तो दोस्तों पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है। आप और हम लोग सारा विड्रॉल ले ले, अभी भी विड्रॉल ले ले, तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉल आता है। इतना लोग हम विड्रॉल ले सकते हैं, 5,89,183। और जो लॉक है हमारा वो इतना लॉक है सप्लाई में से। उसके अलावा दोस्तों ये देखिए 7वें नंबर 8वें नंबर ये होल्डर्स है। आप और हम सब लोगों के जो टोकन्स है वो ये होल्डर्स है। किसी के पास 15,000, किसी के पास 11,000, किसी के पास 2,000, 3,000। ये ज्यादा सप्लाई मार्केट में है ही नहीं, इसलिए दोस्तों 5 महीने के अंदर 99% की सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, बाकी सप्लाई होल्डर्स के पास है ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक एक टोकन आप रखो, होल्डिंग की संख्या बढ़ेगी। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे फंड को, एएलएस के फंड को। एएलएस के ऊपर जैसे आप दोस्तों यहाँ पे टिक लगाओगे तो यहाँ पे आपको टिक लगाते ही आपको लगाना है फिल्टर बाई होल्डिंग के ऊपर। फिल्टर बाय होल्डिंग के ऊपर बाद में लगाना है आपको होल्डिंग पे टिक। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 3,76,686 यहाँ पे दोस्तों क्या है, यूएसटीटी है। एक मिनट, हाँ, 3,74,686 इसके पास दोस्तों यूएसडीटी है। बैकअप इन्होंने बनाया है और गजब का बैकअप है। आने वाले एक साल में दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे 10-10 मिलियन का बैकअप आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे टोकन की मैं बात करूं तो 16,48,341 टोकन है दोस्तों। जब टोकन का प्राइस 5% पंप जाता है तो यहाँ से ये टोकन निकालता है और उसको सेल करके रेट को डंप करके वहां से यूएसडीटी निकाल के यहाँ पे बैकअप के लिए जमा कर लेता है, इसके पास डॉलर जमा कर लेता है। जब इसका रेट अचानक से 5% डंप जाता है, यहां से ये यूएसडीटी निकालता है और बायबैक करके रेट को पंप करके यहाँ पे टोकन जमा कर लेता है। ये इन्होंने दोस्तों यहाँ पे बना रखा है। अब एएलएस के पास इतना बैकअप था तो हमारे एक गवर्नेंस की जो लिंक थी डाओ की, उसके माध्यम से एक वोटिंग हुई थी जहां पर हम लोगों ने वोटिंग भी की थी, जहां पर इन्होंने डब्ल्यूटीसी वीटीसी का भी एक कॉइन खरीद रखा है 0.5 टोकन। यहाँ पे देखो वैल्यू भी इसकी दिखाई दे रही है 45,46,642 और वारम पुल एथेरियम भी इन्होंने खरीद रखा है। और यहाँ पे डब्ल्यू पोल ये वो पोल भी यहाँ पे खरीद रखा है। अगर इन टोटल दोनों तीनों को मिलाए तो 4,50,329 इनके पास दोस्तों होल्डिंग पे पड़ा है एएलएस के पास। जब रेट इसका डाउन जाएगा तो यहाँ से ये बाइंग करके रेट को पंप करेंगे, इसलिए इन्होंने बैकअप बना रखा है। आगे हम बात करें यहाँ पे 2D6 डेक्स का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 14 नंबर का, जहां पर आप और हम सब लोगों का पैसा इस जगह इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होता है। जैसे आप इस पे टिक लगाओगे, फिल्टर बाय टोकन होल्डिंग पे आपको टिक लगाना है, उसके बाद में टोकन होल्डिंग पे आपको टिक लगाना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 22,26,080 यूएसडीटी इसके पास है। टोकन कितने हैं, 10,40,275। दोनों को मिला के दोस्तों इसकी जो लिक्विडिटी है वो हो गई है 4.4 मिलियन की, क्योंकि डेस्क के ऊपर दोनों चीज है मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए इतना फंड आप और हम सब लोगों का पैसा यहाँ पे जमा है।
यहाँ पे एक भी चीज छुपाई नहीं गई है दोस्तों, पूरी चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर लाइव आपको दिखाई जाएगी यहाँ पे कि कहाँ कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सारी चीजें देख सकते हो, क्योंकि ये कोई सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है, ये 100% डिसेंट्रलाइज है दोस्तों। अब इन पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सारी सप्लाई है। इन पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हम ओनरशिप चेक करते हैं, अगर पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप 00 नल एड्रेस पे, तो आपको ये समझ लेना है, तिल खोड़ के छत्ती छोड़ के एकदम लग जाइए काम पे, किसी को कुछ भी नहीं देखना, चाहे कुछ भी बोले, इधर क्या भी बोले, लोग नेगेटिव करने के लिए इतने लोग आपको मार्केट में आएंगे दोस्तों, आपको पता है इतने लोग आएंगे, लेकिन किसी की सुननी नहीं है, आपको अपनी देखनी है। ठीक है, 1% आपको मेरे पे विश्वास करना है, 1% आपको सिस्टम पे विश्वास करना है, 1% आपकी हिम्मत लेनी है, और 99% वर्किंग करनी है दोस्तों। अब आपको डबल फॉर बिट ट्रेजरी की मैं ओनरशिप दिखाता हूं यहाँ पे लाइव ब्लॉकचेन के ऊपर। जैसे आप डबल फॉर बिट ट्रेजरी के ऊपर आप टिक लगाओगे, कॉन्ट्रैक्ट देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड वेरीफाइड, रीड कॉन्ट्रैक्ट पे आप जैसे टिक लगाओगे, तो रेड कॉन्ट्रैक्ट पे आपको टिक लगाते ही यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। ये देखिए, पांचवें नंबर की ओनरशिप किसके ऊपर है, 00 नल एड्रेस पे। डबल फोर बिट ट्रेजरी में सबसे ज्यादा सप्लाई है, इसकी ओनरशिप 00 नल के ऊपर शिफ्ट की गई है, इसका भी कोई ओनर नहीं है। 880 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप चेक करेंगे, इसकी ओनरशिप किसके ऊपर शिफ्ट की गई है, फिर उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पे टिक लगाना है, रीड कॉन्ट्रैक्ट पे आपको टिक लगाना है, और पांचवें नंबर पे देखिए ओनरशिप 00 नल एड्रेस दोस्तों। यहाँ पे तीसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एएलएस। एएलएस है जहां पर फंड बैकअप में पड़ा है दोस्तों, सेल सेल करके। इसकी ओनरशिप अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे रीड कॉन्ट्रैक्ट पे आपको जाना है, और रीड कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के बाद में पांचवें नंबर पे देखिए ओनरशिप 00 नल एड्रेस। तीन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए, चौथा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको चेक कर सकता हूँ, 2D6 डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप टिक टिक लगाओगे, जहां पर 4.4 मिलियन की लिक्विडिटी है डेक्स के ऊपर, इसकी ओनरशिप किसके ऊपर है, 00 नल एड्रेस दोस्तों। अब मैं पांचवें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप चेक करवाता हूं, जहां से आपको पे आउट आता है, विड्रॉल आता है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप इसको चेक करोगे तो इसकी ओनरशिप किसके ऊपर है, 00 नल एड्रेस पे। ये देखिए ओनर 00 नल एड्रेस। अगर आपको मैं एक एक ट्रांजेक्शन भी दिखाना चाहूँ ना पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो ओनरशिप की जो है यहाँ पे, और अलग अलग उसकी ट्रांजेक्शन भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है दोस्तों, जहां पर आपको भी ये ग्रुप में कई बार आपको डाला गया है, इसको आप रीड कर सकते हो। ये देखिए 1 बाई 1 लिंक से, जैसे डबल फोर भी ट्रेजरी की ओनरशिप आप चेक करो ना फर्स्ट ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम टू, यहाँ पे 894 से इन्होंने बनाया था, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेम ही आएगा जिसपे उन्होंने ओनरशिप किसके ऊपर दी, 00 नल पे। तो टू टू मतलब इसके ऊपर शिफ्ट कर दी डबल फोर बी ट्रेजरी के ऊपर, इस कॉन्ट्रैक्ट से इसके ऊपर इसकी ओनरशिप शिफ्ट कर दी डबल फोर बी ट्रेजरी के ऊपर। टू यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, देखिए 110 डेज एगो जनवरी का टाइम भी दिया गया है। उसके बाद में लॉन्ग टू पे आप जैसे टिक लगाओगे ना, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ओनर न्यू ओनर 00 नल एड्रेस, जिस कॉन्ट्रैक्ट से बनाया प्रीवियस ओनर, नया ओनर कौन है, 00 नल एड्रेस है। ऐसे आप पूरे इसको पांचों को आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने एआई पावर्ड फाइनेंस को अगर इन्वेस्टिंग.com पे चेक करना चाहो, तो पहले गूगल पे जाके आपको इन्वेस्टिंग.com के बारे में सर्च करना है कि वाकई में इन्वेस्टिंग.com है क्या। इतनी बड़ी वेबसाइट, दुनिया की पहली जाने मानी वाली वेबसाइट है दोस्तों इन्वेस्टिंग.com, जहां पर मैं आपको इन्वेस्टिंग.com पे भी यहाँ पे इसको दिखाऊंगा, एक मिनट। इन्वेस्टिंग.com के ऊपर भी अपने प्रोजेक्ट को दोस्तों यहाँ पे एआई पावर्ड फाइनेंस ने क्या बताया, ये देखिए। इन्वेस्टिंग.com जो दुनिया के जाने माने फाइनेंशियल न्यूज और मार्केट डेटा प्लेटफॉर्म में से एक है, जो अपडेट्स देता रहता है इन्वेस्टिंग.com। उसके ऊपर भी अपने एआई पावर्ड फाइनेंस को देखिए, एआई टोकन है फुली रिनाउंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल प्रोटोकॉल, यानी 100% डिसेंट्रलाइज अपने प्रोजेक्ट को इन्होंने दिखाया। यहाँ पे डेक्स टूल पे आप चेक करना चाहो तो डेक्स टूल पे आप चेक कर सकते हो। कॉइन मार्केट केप के ऊपर अपना प्रोजेक्ट दोस्तों लिस्टेड है, जहां पर भी आप इसको रीड कर सकते हो, जहां पर आप बीटीसी, एथेरियम, सोलाना जितने भी टोकन है सबको रीड कर सकते हो। सबसे बड़ा दुनिया का मार्केट डिसेंट्रलाइज मार्केट है कॉइन मार्केट कैप दोस्तों, जहां पर आप किसी कोई टोकन को चेक कर सकते हो, उसके अंदर क्या कमी है, इसकी लिक्विडिटी कितनी है, इसके अंदर फंड कितना है, सारी चीजें यहाँ पे आप लाइव चेक कर सकते हो। ये देखिए एआई पावर्ड फाइनेंस, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो चुका है लाइव। यहाँ पे बाइंग सेलिंग ट्रांजेक्शन सारे सेम जैसे डेस्क पे चल रहे हैं, इसके चार्ट वगैरह सारी चीजें, इसकी लिक्विडिटी 4.44 मिलियन की वॉल्यूम, एफडीवी सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हो। तो ये है दोस्तों। अब हम चलेंगे आईडी के ऊपर, जहां पर आपका विड्रॉल्स मैकेनिज्म पेंडिंग रह गया था। विड्रॉल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक लगाओगे, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ट्रेजरी बैलेंस जो मैंने ब्लॉकचेन पे दिखाया वो आपको वेबसाइट भी देखने को मिलेगी। मार्केट वैल्यू, ट्रेजरी बैलेंस जैसे मैंने आपको बताया 49,57,000 यहाँ पे भी आपको शो करेगी। टोटल सप्लाई, करंट प्राइस, वॉलेट एकेप यूएसडीटी। उसके अलावा आप जैसे इस पे टिक लगाओगे, कैलकुलेटर है यहाँ पे, कंपाउंडिंग का कैलकुलेटर है, एआई कैलकुलेटर। यहाँ पे दोस्तों आप एक साल के लिए स्टेकिंग, 180 दिन के लिए स्टेकिंग जो भी करते हो तो कैलकुलेटिंग यहाँ पे कर सकते हो कंपाउंडिंग का।
कि आपने मान लीजिए 100 टोकन एक साल के लिए स्टेकिंग किया है, तो आपका यहाँ पे हर 12 घंटे पे 0.5 टोकन आएगा, और वो ऐसे करते करते प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट, रिवार्ड के ऊपर रिवार्ड देते देते आपका 36 से 27 टोकन एक साल में बनाता है। अगर इसकी वैल्यू एक साल में $10 चली गई तो आप यहाँ पे 36 लाख रुपए निकाल सकते हो आईएनआर में दोस्तों, $36,000 निकाल सकते हो। क्योंकि $10 डेफिनेटली एक साल में जाएगी, स्लो स्लो जाएगी लेकिन डेफिनेटली जाएगी। क्योंकि जितना टाइम ये मान लीजिए कि इसको 3-4 साल बढ़ने में लगेगा, उतना टूटने में लग जाएगा, क्योंकि एलएस बैकअप लेके चल रहा है। तो बहुत गजब का मैकेनिज्म इसने बनाया है, इसलिए अचानक से डंपिंग आएगी नहीं और मार्केट में पैनिक सेल क्रिएट होगी नहीं, और मार्केट में पैनिक सेल क्रिएट होगी नहीं तो प्राइस डेफिनेटली ऊपर ही जाना है। आगे स्टेक ऑप्शन, बॉन्ड स्टेकिंग, काउंसिल, काउंसिल का गवर्नेंस का लिस्ट, पब्लिक एलायंस, पब्लिक एलायंस के अंदर आप सारी चीजें देख सकते हो, टीम मेंबर, एक्टिव मेंबर, यहाँ पे रैंकिंग दोस्तों, सारी चीजें आप देख सकते हो। आज हो सकता है कल हो गया था $5,000 का पल्स रैंक जाने वाला दोस्तों। मेरा इनकम की बात करूं तो $20,000 की इनकम मैंने यहाँ पे $20,000 निकाल चुका हूं। ये देखिए पब्लिक एलायंस। और रैंकिंग की बात करूं तो यहाँ पे $3,95,832 का बिजनेस हो चुका है। एक झटका लगने वाला है, कल लग भी गया था लेकिन रेट थोड़ा डंप गया, इसलिए आज हो जाएगी शायद थोड़ी देर के अंदर। रैंक 5वीं रैंक पे जाने वाला हूं दोस्तों मैं। यहाँ पे माई अकाउंट पे जैसे आप टिक लगाओगे तो यहाँ पे विड्रॉल्स के मैकेनिज्म को हम समझते हैं। दो सिस्टम है यहाँ पे दोस्तों, एक होता है स्टैटिक वॉलेट, एक होता है डायमंडिक वॉलेट। स्टैटिक वॉलेट और डायमंडिक वॉलेट की इनकम जो है वो अलग अलग है। डायमंडिक की डायरेक्टली नेटवर्किंग इनकम आपकी डायमंडिक वॉलेट में आती है, और स्टैटिक बैलेंस की जो स्टेकिंग की जो है आप स्टेकिंग लगाते हो उसकी जो आरओआई है वो आप क्लेम करते हो तो स्टैटिक वॉलेट में आती है। दोनों इनकम को निकालने का सेम ही प्रोसेस है, वो आपको टरबाइन में रिलीज करना पड़ेगा। टरबाइन में आप जैसे ही रिलीज करोगे तो दोस्तों सिस्टम ये कहता है, रिलीज पे आप जैसे टिक लगाते हो तो दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आएंगे, डायमंडिक और स्टैटिक। जितने टोकन आप यहाँ पे निकालते हो, मान लीजिए कि डायमंडिक से या स्टैटिक से आपने 10 टोकन निकाले, तो 10 टोकन आप यहाँ पे विड्रॉ ले रहे हो, इंस्टेंट निकालोगे तो दोस्तों 20% बर्निंग देना पड़ेगा एएलएस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। जो मैंने आपको एएलएस दिखाया था वहां पे बर्निंग होकर जमा हो जाता है, जो बैकअप बनाता है वो ट्रेजरी के अंदर, ट्रेजरी को मजबूत करता है दोस्तों, वो कंपनी के पास नहीं जाता है। आप ये सोचते हो कि कंपनी के पास जाता है, कंपनी के पास नहीं जाता है। इसलिए हम 20%, मैं जानबूझ के 20% देता हूँ क्योंकि हमारा सिस्टम मजबूत हो, इसलिए इसलिए देता हूं। मैं जितने भी टोकन निकालता हूं ना मैं इंस्टेंट निकाल लेता हूं, क्योंकि इंस्टेंट निकालने से ट्रेजरी का बैकअप बढ़ता है और बैकअप बढ़ने से सिस्टम मजबूत होता है दोस्तों। इसलिए आप इंस्टेंट भी निकाल सकते हो। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो सिस्टम कह रहा है 10 दिन में ले लीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है, 15% दे दीजिए, 15% बर्निंग देना पड़ेगा। 20 दिन में ले लीजिए 10% देना पड़ेगा, 30 दिन में ले लीजिए 5% देना पड़ेगा, 60 दिन में 0%। अब आप जैसे ही इसको रिलीज करोगे 60 दिन में 60 टुकड़े कर देगा, 30 दिन में रिलीज करोगे तो 30 टुकड़े कर देगा 10 टोकन के। अगर 10 दिन में करे तो 10 टुकड़े, एक एक टोकन रोज दे देगा आपको, लेकिन देगा किसमें? टरबाइन वॉलेट में। दूसरा ऑप्शन है टरबाइन वॉलेट। टरबाइन वॉलेट में जैसे ही आप यहाँ पे लेते हो दोस्तों, अब टरबाइन पे जैसे ही आपका आ जाता है रिलीज होके, या इंस्टेंट लिया तो इंस्टेंट आ जाएगा, उसको आपको मेन वॉलेट में, जब टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क में जब आप इंस्टेंट लेते हो तो जितने टोकन को आप टरबाइन से लेते हो उतना 12 घंटे के लिए आपको होल्ड देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यूएसडीटी रिक्वायरमेंट कितनी है दोस्तों, 16.8 यूएसडीटी रिक्वायरमेंट है। अब जैसे ही विड्रॉल एंड स्वेप आप टिक लगाओगे तो रोबोट क्या करता है दोस्तों, जो यूएसडीटी 12 घंटे के लिए आपने होल्ड दिया बाहर से, उसका टोकन बाई करता है, और बाई होगी ट्रांजेक्शन में रेट पंप हो जाएगा, पंप होते ही रेट बढ़ जाएगा। रेट बढ़ेगा तो दोस्तों सिस्टम में मजबूती आएगी, और वहां से उसको 12 घंटे के लिए इस जगह होल्ड दे देगा बाहर से जो दिया है, और जो अंदर है वो दे देगा मेन वॉलेट में। 12 घंटे जैसे ही कंप्लीट होगा दोस्तों, 10 टोकन आपको यहाँ से निकाल लेना है, और आपके पास 12 घंटे के बाद वापिस 20 टोकन हो जाएगा। ये विड्रॉल्स के मैकेनिज्म लगा रखा है इन्होंने, ताकि रेट के अंदर कोई अचानक से पंपिंग डंपिंग इसको ना करे, क्योंकि इतना गजब का मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को दोस्तों आपने समझ लिया तो सिस्टम की उम्र 5 साल बढ़ गई, ये समझ लीजिए। अगर आप आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हो तो कोई दवाई अगर आपको लग गई तो वो आपकी उम्र बढ़ गई, कहने का मतलब है। तो इस सिस्टम के अंदर एक मैकेनिज्म गजब का लगा है जिससे इसकी उम्र जो है वो 5 साल बढ़ गई है, इसलिए इसकी रेट में कभी भी डंपिंग पंपिंग देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आपको इस लिंक को कॉपी करना है और अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डिस्कवर ऑप्शन में जाकर सर्च बार में पेस्ट करना है। लिंक को पेस्ट करेंगे तो वह ब्लू लाइन में कन्वर्ट होकर नीचे की तरफ दिखेगी। उस ब्लू लाइन वाली लिंक को टच करके प्रोसेस करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू का विकल्प दिखाई देगा। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। इसके आगे साइन इन का विकल्प आएगा तो साइन इन करना है, फिर वेरीफाई करना है और वॉलेट कनेक्ट का विकल्प चुनेंगे तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।